Well, student, today I am going to discuss with you regarding fuel cells. Fuel cells. So, in these cells, uh, combustion of fuels, combustion of fuels like hydrogen, methane, methanol, etc. Uh, Combustion of fuel is converted into electrical energy. Electrical energy. Right? This cell was firstly, this cell was primary source of electrical energy, on Apollo moon flights. Apollo moon फ्लाइट्स, ठीक है। अपोलो मून फ्लाइट्स में जो पहले यही मेन सोर्स था, ठीक है। नाउ बेटा, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ, ये मैंने आपको बता दिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। Let us take the example of hydrogen oxygen fuel cell. Hydrogen oxygen fuel cell. देखो बेटा, इसकी डायग्राम बना रहे हैं। जो डायग्राम होती है सिंपली फ्लो डायग्राम होती है। एक्चुअल में जो डायग्राम होती है वो डिफिकल्ट होती है, ठीक है। ये हमारा एक सेल है, ठीक है, इंटरनल पार्ट है इसका, जिसके बीच में हमने फिल किया हुआ है कंसंट्रेटेड एक्वस KOH या NOH, दो में से कोई भी, ये भरा हुआ है इसके साथ। देन देयर इज ए पोरस पार्ट, जहां पे ये पोरस पार्ट है, देयर इज ए पोरस पार्ट, राइट। देन देयर इज अनदर पोर्शन which contain the catalyst। इसमें कैटलिस्ट पैक किए हुए हैं, कैटलिस्ट, राइट, सूटेबल कैटलिस्ट। इसमें कैटलिस्ट काफ़ी कॉस्टली यूज होते हैं, प्लेटिनम, सिल्वर एट्सेट्रा, ये कैटलिस्ट पैक किए हुए, राइट। और ये दे आर acting as कैथोड, उल्टा लिखते हैं ना, कैथोड। और देन देयर इज अनदर पार्ट
which from one side oxygen is introduced and from another side hydrogen is introduced. Hydrogen is introduced. So there are terminal here. This is one acting as this positive cathode, and other, by mistake I have written this another part is acting as एनोड बेटा. ठीक है, जहाँ टर्मिनल है, इस टर्मिनल में ये एक पार्ट जो है, दिस इज कैटलिस्ट पैक्ड एंड दिस इज फ्रॉम हियर it is acting as a cathode and another part is acting as a anode, and from this side oxygen is introduced and from this side, not here, hydrogen is introduced here. यहाँ से बेटा हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस, जहाँ से ऑक्सीजन गैस. देखो अब ध्यान से सुनो, ये इसका इंटरनल पार्ट है which is filled with concentrated aqueous NaOH. then ये porous part है, और then we are having a catalyst chamber containing the catalyst. इसमें catalyst दोनों में ये same catalyst पड़े हुए, ठीक है. one is in contact with oxygen, ये भी पोरस पार्ट है जहाँ से ऑक्सीजन गैस आ सकती है, अंदर गैस आ सकती है जहाँ से ऑक्सीजन, जहाँ से ऑक्सीजन एंटर करते हैं और जहाँ से हाइड्रोजन एंटर करते हैं, ठीक है. जहाँ पे हाइड्रोजन एंटर कर रहे हैं दैट एक्ट एज ए नोड, जहाँ जिस साइड से ऑक्सीजन एंटर कर रहे हैं दैट एक्ट एज ए कैथोड. समझ आ गया? डायग्राम क्लियर होगी. सिंपल apparatus consist of different parts. In the internal compartment there is a aqueous QH which is surrounded by the another compartment which contain the catalyst, right, and these are separated from each other by the porous part which is further considered with a porous part, and and they are further connected with the chamber. One chamber contain oxygen gas, another chamber contain the hydrogen gas. Now the chamber, the catalyst chamber to which hydrogen is attached, that act as a anode, and the chamber, catalyst chamber which is attached with oxygen, that act as a cathode. Right? Now for reactions involved. Reactions इन्वॉल्व, इसमें रिएक्शंस कौन सी हो रही? एट एनोड, एनोड पे ये रिएक्शन हो रही है बेटा. एनोड पे आपका जो हाइड्रोजन है जहाँ से जा रहा है, इस कैटलिस्ट के थ्रू निकल के इट इज कमिंग इन कंटैक्ट विद OH नेगेटिव. ये OH नेगेटिव आपको मालूम है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और Na हाइड्रोक्साइड का यह सोल्यूशन है, तो वो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव अलग होते हैं, OH नेगेटिव से कंबाइन कर जाता है विच इज एक्वस एंड चेंजेस इनटू वाटर एंड प्रोड्यूसेस वन हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस 2 इलेक्ट्रॉन. बैलेंस कर लेते हैं. ये हाइड्रोजन 3 हो गए, ये 2 हो गए, बैलेंस नहीं हुआ. इसको 2 कर दो तो 2, इसको भी 2 कर दो, इसको कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए. नाउ इसको अगर मैं 2 करता हूँ तो 3 फिर भी नहीं बैलेंस होगा. 2 करता हूँ, 4 करता हूँ, 4 से बनी ये आपका 4 टाइम OH, यू गेट 4 टाइम वाटर. देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है, ये OH नेगेटिव है,
इसको ध्यान से समझना, इधर ऐसे समझा रहा हूं। वाटर में क्या होता है, HOH होता है। OH को नेगेटिव मानते हैं और H को क्या मानते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, ये वाटर। इधर H क्या है, 0। H और H में 0 होता है। ये 0 से जब इधर चला गया तो किस में चला गया, H पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो कितने H जा रहे हैं, 4 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1। तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। मेरी बात समझ गए बेटा, फिर समझा रहा हूं। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 0 है। जब वाटर में गया ये +1 हो गया। +1 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये 4 हाइड्रोजन है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। राइट। OH इधर जैसा है इधर वैसा ही है बेटा। ये भी OH नेगेटिव है, इधर भी वाटर में भी OH क्या है, नेगेटिव। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हाइड्रोजन जो है OH में चला गया, H पॉजिटिव में चला गया, तो ये वाटर बन गया। राइट, बात समझ आ गई। ये 4 इलेक्ट्रॉन आपके अलग हो गए। नाउ एट कैथोड, ध्यान से इसको रिवाइज करके सुनना है। कैथोड आपका ऑक्सीजन गैस कंबाइंड विद वाटर, कंबाइंड विद वाटर। वाटर यूनो लिक्विड होता है, ऑक्सीजन आपकी गैस है। ये भी गैस थी बेटा, ये ऑक्सीजन भी गैस है। एंड चेंजिंग, और 4 इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है। मैं आपको बताऊंगा कैसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है और चेंज हो रहा है 4OH नेगेटिव एक्वस। देखो बेटा, इधर भी समझने की कोशिश करना। ये O2 है, O2 में क्या ऐसे होता है, O डबल बॉन्ड O हो गया। इसमें ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है, 0। अरे O डबल बॉन्ड O में, O डबल बॉन्ड O में चार्ज 0 होता है एलिमेंटल फॉर्म में। तो जहां पर OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव का क्या मतलब होता है, ऐसे OH ओवरऑल -1, समझिए ये होता है। और ये ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का कितना होता है, +1। और ऑक्सीजन पे कितना होगा, -2। अरे -2 होगा, ये -2 का एक -1, ये H पॉजिटिव खा गया, पीछे क्या बच गया, -1, वो -1, इसलिए ऑक्सीजन ओवरऑल -1 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है। ये 0 से कहां चला गया है, -2 में। याद रखना मेरी बात। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन जो है OH में वो -2 है। एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 नेगेटिव। तो कितने ऑक्सीजन है, 2। तो इट विल टेक 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और चेंज कर देगा OH में। तो जहां वाटर आपका, वाटर को, ये वाटर, ये देखो ध्यान से, वाटर में ऐसे होता ना HOH, OH का तो OH रहा, H निकल गया और H किसके साथ चला गया, O के साथ। तो क्या बन गया, OH। है, ध्यान से, ये ऑक्सीजन है, 0 है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी 2 होगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने। क्या बन गया, O-2। लेकिन -2 के साथ क्या लगा हो, H पॉजिटिव। वो ये +1 ने -2 को न्यूट्रलाइज कर दिया, पीछे क्या बच गया, -1। ये आपका OH -1 हो गया। तो ऑक्सीजन जो है वो वाटर से मिलके, वाटर भी OH में चला गया। तो वाटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका H ऑक्सीजन से आ गया और OH आगे ही क्या है, नेगेटिव। ये रिएक्शन होगी। लेट अस सी। अब इसको रिएक्शन को बैलेंस करना है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लाए इधर, वो तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन कितने, इधर 3 है ना, 2 तो 1 3, इधर कितने हैं, 4 है, बैलेंस नहीं ना हुआ। ठीक है, तो इसको लिख लो 2, वाटर 2 हो गया बेटा। ठीक है, 2 वाटर। ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन कितना हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2 कितने हो गए, 4 बराबर हो गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल रिएक्शन, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, लेफ्ट को ऐड कर लो, 2 टाइम हाइड्रोजन H2 प्लस ये कितने OH हैं, 4, और ये भी कितने हैं, 4H। ये लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया। OH यानी KOH जितना डाला उतना ही रहेगा, वो टाइम के साथ उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा।
इलेक्ट्रोलाइट KOH एक ही बार डालना पड़ेगा। नो प्लस क्या हो रहा है, इधर क्या रह गया, ऑक्सीजन O2। इधर कितने बांट रहे हैं, 4 है ना, इधर कितने बांट रहे हैं, 2। ये 2 कैंसिल हो गया, राइट साइड में सिर्फ 2 बच गए। यू गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अरे ये रिएक्शन हो रही है, ओवरऑल रिएक्शन, हाइड्रोजन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग वाटर। वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। जहां वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, जहां बड़ा आराम से मैंने दिखा दिया, इतना आसान नहीं है ये। यहां से हाइड्रोजन वाटर बाहर निकलेगा, जहां से वाटर जो बनेगा बाहर निकलेगा, OH जितना है उधर ही रहेगा। ठीक है, कंज्यूम क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और बीच में क्या है, ये कंज्यूम क्या हो गया, हाइड्रोजन है, कंज्यूम क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, क्या बन गया, वाटर, वाटर बन गया। ठीक है, इधर से हाइड्रोजन जा रहा है, इधर ऑक्सीजन, OH जितना है उतना ही रहेगा। व्हाट विल हैपन, जहां इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये करंट जहां से घूमता हुआ है, आपके घर से घूमता हुआ वोल्टमीटर ये इस साइड आ जाएगा, तो करंट विल फ्लो। बीच में जो चीज रखोगे हैं उसका बिजली का फायदा ले सकते हो। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहे हैं, समझ लगी बात, समझ आ गई। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड जस्ट बाय बर्निंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बर्न कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बर्न कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वाटर, और वाटर बाहर निकल रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बर्निंग एंड प्रोड्यूसिंग वाटर, एंड वाटर इज कमिंग आउट, वाटर बाहर आ रहा है। ठीक है, वाटर, अब देखो बिजली भी पैदा होगी और वाटर भी प्रोड्यूस हो गया है। इट गिव्स यू 2 थिंग है, बिजली भी पैदा हो रही है और वाटर भी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड सेल, फ्यूल सेल अपने घर में लगा लेते हो, ना आपको बिजली का कनेक्शन लेने की जरूरत है, ना वाटर की कनेक्शन की जरूरत है। वाटर भी आपको पीने के लिए मिल जाएगा और घर चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, आपको डिवाइस चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। मेरी बात समझ गए। इट प्रोवाइड 2 थिंग्स है, दिस वाटर एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ गई बेटा, दिस इज फ्यूल सेल। अब ध्यान से सुनना आगे। अब इस फ्यूल सेल में क्या है कि ये रिएक्शन होगी, ठीक है। एडवांटेज, इसके क्या क्या फायदे हैं, एडवांटेज, इसके एडवांटेज, ठीक है बेटा। समझ, इट प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इसका सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इसका पहला एडवांटेज है। सिर्फ आपने क्या करना है, ये डेड नहीं होगा इतना आसानी से, सिर्फ आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सप्लाई करते रहना, ये इलेक्ट्रिसिटी आपको देता रहेगा। OH एक बार डाल दिया है, कैटलिस्ट डाल दिए, ठीक है, ये इसका एडवांटेज, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और इसका टेम्परेचर मेंटेन करता है, 70 to 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 0.9 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है, डस नॉट कॉजेज पोल्यूशन, डस नॉट कॉजेज पोल्यूशन, इससे पोल्यूशन नहीं होगी। सपोज अभी ये सेल बहुत महंगा है, अगर ये सेल आपकी गाड़ी में फिट हो जाए, सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्री हो जाए, तो आपको ये गाड़ी चलाएगा आपके, बट बिलीव नो पोल्यूशन, कोई धुआं नहीं निकलेगा। क्या प्रोड्यूस होगा, ओवरऑल प्रोड्यूस क्या रहा, वाटर। तो वाटर तो पोल्यूशन नहीं करता है, वाटर विल, आपके रोड बेट होंगे हैं, लेकिन इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन, ये पोल्यूशन नहीं, डज नॉट कॉज पोल्यूशन। बाकी जितने भी सेल हैं, आप बैटरी यूज करते हो घर में,
वो पोल्यूशन का अर्थ करती है। उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो, टाइम के साथ वो सल्फ्यूरिक एसिड आपका अर्थ में चला जाता है। और भी उसकी जो जो उसका कवर बनाया हुआ वो पोल्यूशन काज करता है। उसमें लेड डालते हैं, लेड जो है वो दैट काजेस ए ग्रेट पोल्यूशन, ठीक है। तो इसलिए ये पोल्यूशन नहीं करता। दूसरी तीसरी इसकी बात है, थ्योरेटिकली इट हैज 100% एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंसी बेटा। लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा एफिशिएंसी, प्रैक्टिकली एफिशिएंसी इज 60 to 70%। अरे बेटा ये बहुत ज्यादा एफिशिएंसी होती है। जो आपके दूसरे सेल होते हैं ना, उनकी एफिशिएंसी जस्ट 10 to 20% होती है, 80% उसमें वेस्टेज है। ये आपके बड़े बड़े जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, अरे 20 to 30% एफिशिएंसी उनकी है, 70% वेस्ट होता है। तो इसमें इसकी एफिशिएंसी बहुत है बेटा। नाउ डिसएडवांटेज, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? वेरी कॉस्टली बेटा, बहुत महंगा है। क्यों? अभी हमें ऑक्सीजन तो हम एयर से निकाल लेंगे, लेकिन जो आपकी हाइड्रोजन है उसका सप्लाई बहुत कॉस्टली है, एक बात, ठीक है। दूसरा इसका ये डायग्राम इतनी टफ है, इतनी आसान नहीं है, डिफिकल्ट टू bring थ्री फेसेस। कौन सा? सॉलिड जहां पर कौन है? कैटलिस्ट। लिक्विड कौन सा है आपका? KOH। अरे KOH का सॉल्यूशन लिक्विड है ना। एंड गैसेस कौन सी हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। थ्री फेसेस, ठीक है। टू ब्रिंग इन कंटैक्ट, इन तीनों फेसेस को एक ही टाइम पे एक दूसरे के साथ कंटैक्ट लाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तीसरा कॉस्ट तो बता दिया। कॉस्ट इज बिकॉज ऑफ कॉस्टली कैटलिस्ट। अरे बीच में कैटलिस्ट यूज होते हैं।